प्लीज दिस नॉट नहीं नहीं, ये आपका कुर्सी है। नहीं 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 नहीं, मेरे मेरे को यहाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ नमस्कार जी, नमस्कार जी, और कैसे और कैसे और भाई हाँ मैं आपको हाँ बैठो नहीं नहीं, आप आओ आप आओ आप बच्चे चलिए हाँ ठीक है। आज ही के दिन 1950 भारत गणतंत्र बना। इस पावन अवसर पर कृतज्ञ देश और प्रदेश के तमाम कोटि नमन करता हूँ। हिंदुस्तान के बच्चे देश स्वतंत्रता की जीवन से आजाद नमन करते हैं शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और राज्य स्तरीय समारोह में आप आने पर आपका अभिनंदन। भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, जिसका स्वरूप मानवीय और उदारवादी है और इसके आधार पर ही हमारी संवैधानिक व्यवस्था कायम है, जो न्याय, स्वतंत्रता कर्मठता, ईमानदारी और विकास की एक मिसाल कायम की है। आप सभी बधाई के एकता हमारे देश की विशेषता है।
राज्य बना। गणतंत्र का 18वां राज्य बनने पर प्रदेश में यहाँ के निवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास पथ पर अपने कदम आगे बढ़ाए। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हिमाचल भारतीय गणतंत्र का एक समृद्ध खुशहाल सितारा बनकर आज प्रदेश के हर नागरिक के चेहरे पर खुशी देखकर यहाँ की संपन्नता खुशहाली की झलक मिलती है। राज्य ने शून्य से आरंभ किए अपने सफर को दिखाई। देश के कर पर्यावरण प्रदेश अट्ठाईस हजार 241 वर्ग किलोमीटर हो गया। माननीय राज्यपाल के आगमन की सूचना बिगुल बजाकर हुई। हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी लाला लाजपत राय चौक से आगे बढ़ते हुए, जिनकी अगुवाई हिमाचल प्रदेश पुलिस के मोटरसाइकिल सवार कर रहे थे। माननीय राज्यपाल वाहन से उतर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। माननीय राज्यपाल सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए अब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। सभी से राष्ट्रगान के सम्मान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह।
सब जाने आके सब जाने फ्रेम में आएंगे सब ठीक है। सम्मान गार्ड कमांडर भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी श्री अभिषेक ने माननीय राज्यपाल से सम्मान गार्ड का निरीक्षण करने का अनुरोध किया। माननीय राज्यपाल सम्मान गार्ड का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। हमारे देश का मान और गौरव का प्रतीक है तिरंगा। शीर्ष पर केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत देती है और हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक सिंह के स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल अब सम्मान गार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। परेड का निरीक्षण करने के उपरांत अब माननीय राज्यपाल महोदय जी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बड़ा पीछे आ जाओ थोड़ा देखिए। परेड का निरीक्षण करने के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय अब सलामी मंच पर
सम्मान गार्ड कमांडर ने माननीय राज्यपाल से प्रस्थान की अनुमति दी। देवी और सज्जनों, इतिहास के पन्नों को पलटें तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल एक लंबे संघर्ष के उपरांत भारतीय गणतंत्र का 18वां सितारा बना। इस दिन से इस छोटे से अविकसित राज्य ने सशक्त राजनीतिक प्रतिबद्धता और मेहनतकश लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप एक कठिन विकास पथ पर अपने कदम आगे बढ़ाए। 5 दशकों की विकास यात्रा पर नजर दौड़ाएं तो हिमाचल ने एक अविकसित राज्य से एक प्रगतिशील एवं खुशहाल राज्य का दर्जा हासिल कर लिया है। इसका श्रेय यहाँ विभिन्न कालखंडों में सत्तासीन सरकारों को जाता है। और अब हम सभी को उस पल का इंतजार जब सैन्य दलों की टुकड़ियां और प्रदेश के विकास को दर्शाती हुई बहुत ही सुंदर झांकियां यहाँ मंच के सामने से गुजरेगी। और हम देख रहे हैं कि हमारे ठीक दाहिनी ओर पहला दस्ता जो है वो धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई कर रहे हैं अभिषेक। अब सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सेना 22 जेएमटी राइफल का दस्ता, जो जम्मू और कश्मीर राइफल रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे अलंकृत रेजिमेंट से एक है। इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गोपना और नायब सूबेदार रविंद्र कुमार। अब ये दस्ता ठीक सलामी मंच के सामने पहुंच चुका है। सेना 22 जेएमटी राइफल। सर्व फिजाओं और हवाओं में शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा के साथ चीन की सीमा पर सभी भारतीय सेना पर तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस टुकड़ी के जवान इंस्पेक्टर पवन कुमार की रहनुमाई में कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश सशस्त्र सीमा बल की ये टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर हेमराज जनार्दन। ये टुकड़ी मंच के आगे गुजरती हुई हरियाणा पुलिस के इन जवानों का दल एएसआई कुलदीप के कदमों के साथ कार ठोकते हुए मंच के आगे से गुजरते हुए अब आपके सामने से गुजर रहा है तेली साल 22 जेएमटी राइफल सेना 5 जवान पर आगे बढ़ी संदीप और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और इनके बाद हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस फोर्सों की ये दूसरी टुकड़ी सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई, जिसे कमांड कर रहे हैं एएसआई सतीश। हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस महिलाओं की टुकड़ी इंस्पेक्टर ज्योति के नेतृत्व में सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई कदम के साथ कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अमन चयन कायम करने में अग्रसर हिमाचल प्रदेश जिला महिला पुलिस की ये टुकड़ी एएसआई कमला की रहनुमाई में सलामी मंच के आगे गुजर रही है। ये जवान यातायात की सुचारू नियंत्रण के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं।
प्लाटून कमांडर नरेश कुमार की पेशवाई में आगे बढ़ रही है हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक की टुकड़ी। होमगार्ड के ये जवान नागरिक सुरक्षा व प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य दक्षता के साथ अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करती हिमाचल प्रदेश गृह रक्षकों की महिला टुकड़ी, जिसमें सबसे आगे है प्लाटून कमांडर सरिता नेगी, मंच के सामने से गुजरी। अपने आदर्श वाक्य प्राणायाम सेवा बाय रिसर्च टू सेव के भाव से अविलंब अग्नि दुर्घटना स्थलों पर जानमाल की रक्षा के अतिरिक्त सड़क भूकंप के दौरान प्रभावितों को सहायता प्रदान करने व जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवाएं देते ये जवान वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी सत्य प्रकाश की अगुवाई में मंच के सामने से गुजरते हुए। और अब ये सही अमरनाथ की अगुवाई में एसडीआरएफ के जवान सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम है जिसमें 3 पुलिस अब हमारे सामने डाक विभाग हिमाचल प्रदेश के डाक पत्र वाहकों की टुकड़ी मंच की ओर अग्रसर हो रही है। सीपीएमजी हिमाचल प्रदेश सर्कल श्री अमरेश मल्लिक के मार्गदर्शन में हमारे डाक विभाग अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा लड़ाई के माहौल पर के मैदान में किस तरह से अपनी वीरता का जौहर दिखाते हैं। पूर्व सैनिक टुकड़ी कैप्टन रमेश परमार के नेतृत्व में गर्व के साथ सीने में शौर्य मेडल दर्शाते हुए जोशो खरोश के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर फ्री सेवा संगठन के रूप में कार्य करता है, जिसमें सेना, नौसेना और एयरविंग शामिल है। दीक्षित ठाकुर की अगुवाई में सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। एनसीसी का ये महिला विंग हर एक चुनौती का सामना कर बराबरी के साथ अपने कार्यों को अंजाम देने में सदैव अग्रसर है। सोनिका वर्मा की अगुवाई में राष्ट्रीय कैडेट कोर की महिला टुकड़ी सलामी मंच से गुजरती है। और अब हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक बैंड कदम से कदम मिलाते हैं, मधुर धुन बजाते हैं और लोगों राष्ट्र सेवा में सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर एनएसएस के छात्रों की ये टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं शुभम भंडारी, आगे बढ़ते हुए। और अब इस्लामी मंच की ओर मन में समाज सेवा का मैं आपकी भावना को समाज निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाती हुई अंशिका शर्मा के नेतृत्व में इस्लामी मंच के सामने से गुजरते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना का विजेता। देश प्रेम और सेवा भाव का जज्बा लिए भारत स्काउट एंड गाइड के ये बालक अनुशासन और एकता का भाव भरते हुए आयुष के मार्गदर्शन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। समाज में सेवा भाव के साथ साथ जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए बालकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समान रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करने में तत्पर भारत स्काउट एंड गाइड की कन्या दल की टुकड़ी हिमानी ठाकुर के नेतृत्व में सलामी मंच के आगे से गुजर रही है। भूस्खलन, बादल फटना या बाढ़ अथवा किसी भी प्रकार की आपदा में बचाव व राहत प्रदान करने के लिए अपनी पहचान बनाए हुए टुकड़ी सलामी मंच से गुजरते हुए, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं प्लाटून कमांडर सोमराज। अब मंच के सामने पहुंच रही है 22वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स की झांकी, जिसका थीम है भारतीय सेना राष्ट्र सेवा को समर्पित। चाहे दुर्गम क्षेत्रों में देश के दुश्मनों के खिलाफ मोर्चा हो या फिर देश की सीमाओं के भीतर दुश्मन या कोई प्राकृतिक आपदा, भारतीय सेना सदा हर परिस्थिति में राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर एवं समर्पित है। 22 JNT राइफल की ये झांकी धीरे धीरे सलामी मंच से आगे गुजर रही है। मुस्तैद सेना के जवान, इनकी पैनी नजर
देवी और सज्जनों, आज यहाँ का जो ये मौसम है ये भी आज बहुत ही खुशनुमा, हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए और हमारे प्रदेश के विकास को प्रदर्शित करती हुई विभिन्न विभागों की झांकियां धीरे धीरे अब सलामी मंच की ओर आ रही हैं। और अब आपके समक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शिमला की झांकी प्रस्तुत की जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शिमला का मुख्य कार्य आपदा के समय विभिन्न विभागों के साथ समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करना तथा समय समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर आम जनता को जागरूक करना है। वर्ष 2023 में हुई भारी वर्षा से नुकसान की भरपाई हेतु प्राधिकरण द्वारा 10 करोड़ 85 लाख रुपए की राहत राशि 1840 परिवारों को वितरित की गई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ये बहुत ही सुंदर झांकी अब हम देख रहे हैं, ठीक सलामी मंच के सामने पहुंच चुकी है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल सुरक्षा की राह पर समर्पित। संकट के समय में हम सब साथी, इन आदर्श वाक्यों को इस झांकी पर लिखा गया है। और अब हम देख रहे हैं मंच के सामने से हिम ऊर्जा की झांकी धीरे धीरे सलामी मंच पर पहुंच चुकी है। झांकी में विशेष रूप से इक्ष्वाकु सोलर प्रोजेक्ट गांव समोह जिला बिलासपुर को दर्शाया गया है। गत वर्ष में वर्तमान सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों को झांकी में दर्शाया गया है। राज्य सरकार दूर दराज क्षेत्रों की सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है। विशेषकर ऐसे क्षेत्र जहां बिजली की आपूर्ति संभव नहीं, वहां प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने में प्रयासरत है। प्रदेश सरकार हिम ऊर्जा के माध्यम से कठिन व दूर दराज क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से उनके घरों तक रोशनी पहुंचा रही है। और अब आपके सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की झांकी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली प्रदान कर रहा है, ने इस बार जुलाई अगस्त 2023 में आई आपदा में किस तरह बोर्ड के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत कर बिजली आपूर्ति में व्यवधान नहीं आने दिया। यह दृश्य झांकी के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश में उपभोक्ताओं को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने के संकल्प को भी झांकी में अग्र भाग में दर्शाया गया है। महिला शक्ति भी बिजली बोर्ड में आगे आ रही है। ऐसी ही एक महिला टीम श्रीमती प्रिया भारती विद्युत के टावर पर बिजली ठीक करते हुए स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। प्रदेश में वर्ष 2023-24 में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा पर्यटकों का आना इस बात का द्योतक है कि जो भी पर्यटक हिमाचल में एक बार आता है, हिमाचल को भूल नहीं पाता है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के शब्दों में, हिमाचल तो हिमाचल है, हिमाचल जैसा कोई नहीं। प्रकृति ने इस पहाड़ी राज्य को नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। कहीं बर्फ की खूबसूरत चादर, तो कहीं शीत मरुस्थल, कहीं धार्मिक आस्था के प्रतीक मंदिर, तो कहीं पैराग्लाइडिंग। प्रकृति की गोद में पर्यटकों के स्वागत के लिए हम देवधरा हिमाचल में बेहतर पर्यटन अधोसंरचना तथा अनछुए पर्यटन स्थलों में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विशेष बल दे रहे हैं। और अब मंच की ओर अग्रसर है कृषि विभाग की यह झांकी, जो ये संदेश दे रही है खेती को टिकाऊ व लाभदायक बनाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प। इस झांकी में राज्य के किसानों को टिकाऊ एवं लाभदायक खेती की ओर ले जाने के लिए सरकार के प्रयासों की प्रस्तुति दर्शाई जा रही है। झांकी में गेहूं, चना और मटर की मिश्रित फसलें दर्शाई गई है व ऊपरी भाग में सब्जियों के उत्पादन को मृदा रहित खेती के साथ प्रदर्शित किया गया है। झांकी में फसलों को जंगली जानवरों तथा आवारा पशुओं से बचाने के लिए कंपोजिट सौर बार्स को दर्शाया गया है। झांकी में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को दर्शाया गया है, जो राज्य के किसानों के लिए खेती को टिकाऊ व लाभदायक बनाने के लिए सरकार के संकल्प को दर्शाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा सरकार बनते ही अनाथ, असहाय और बेसहारा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रेरणादायी निर्णय लिया गया और 28 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को अधिसूचित किया गया, जिसके तहत प्रदेश में 0 से 27
वर्ग के असहाय बच्चों को उनकी आवश्यकता अनुसार सुख आश्रय योजना में वर्णित सामाजिक सुरक्षा, गुणात्मक सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, त्योहार भत्ता, विवाह अनुदान, भूमि का आवंटन और घर के निर्माण हेतु अनुदान घटकों में लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत 3,802 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को 8,08,59,060 रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। उच्च शिक्षा स्टार्टअप फेस्टिवल ग्रांट को दर्शाते ये बच्चे आभार सहित कहना चाहते हैं, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा व स्वरोजगार सहायता से हमारे भविष्य को संरक्षित किया है। सुख आश्रय योजना से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गौरवान्वित किया है। और अब धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर है पशुपालन विभाग की ये झांकी। हिमाचल प्रदेश की झांकी संतुलित पशु आहार व दुग्ध उत्पादन से समृद्धि की ओर एवं मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई सेवा विषय वस्तु पर प्रस्तुत की जा रही है। पशुपालन विभाग द्वारा शुरू किए गए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान हेतु क्रमबद्ध लिंग वीर्य के टीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इनके प्रयोग से 90% उत्पन्न होने वाले गौवंश केवल बछड़ियां ही होगी, जो कि बहुत अच्छी नस्ल एवं अधिक दूध उत्पादन क्षमता वाली होगी। दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आवारा पशुओं की संख्या में भी कमी आएगी। सरकार द्वारा पशुपालकों को घर द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु पशुधन संजीवनी टोल फ्री नंबर 1962 की शुरुआत की गई है। प्रदेश के 44 उपमंडलों में 44 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिससे पशुपालकों को आपात स्थिति में पशु उपचार हेतु घर द्वार सुविधा प्राप्त होगी। पशुपालन विभाग की ये झांकी इस्लामी मंच से आगे निकल गई और अब हम देख रहे हैं हिमाचल सरकार औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग विभाग प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा तथा जल विद्युत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बदलाव के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के रूप में अपना रहा है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, तालीवाल तथा गगरेट में प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा रहा है। जिस तेजी से प्रदेश के उद्योग इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा तथा प्राकृतिक गैस को अपना रहे हैं, ये औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी तथा स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और अब मंच की ओर बढ़ रही है जिला ग्रामीण विकास एवं अभिकरण विभाग की ये झांकी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना का संचालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन शिमला द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत परंपरागत वास्तुशिल्प जैसे कि कांच की पूरी से निर्मित घराव, बावड़ियां, सराय आदि के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत निर्माण में स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जिला शिमला के सभी विकास खंडों में इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं, जिसमें रसोई घर गिरिगंगा, हनुमान बावड़ी गांव, रावतन, पुनर्निर्माण तालाब सिकुर, पुनर्निर्माण घराव, काटली खड़ आदि हैं। शिक्षा विभाग की झांकी प्रौद्योगिकी कौशल एवं राजीव गांधी बोर्डिंग विद्यालयों के साथ हिमाचल शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार की ओर अग्रसर है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो किसी भी देश के सामाजिक संदर्भों से प्रभावित होती है। प्रदेश के सभी वर्गों के बच्चों को मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, इसके लिए सरकार ने किया पढ़ाई लिखाई को उत्कृष्ट बनाने के लिए आधुनिक प्रबंधन और अब मंच की ओर बढ़ रही है नगर निगम शिमला की ये झांकी। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के कंसेप्ट पर आधारित ये झांकी है। झांकी में घरों से उत्पन्न होने वाले सामान्य कचरे के पृथक्करण के बारे में दर्शाया गया है। नगर निगम शिमला द्वारा विभिन्न प्रकार की 60 वाहनों द्वारा रोजाना
77 टन कचरा एकत्रित कर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट घड़ियाल पहुंचाया जाता है। आधुनिक मशीनों द्वारा गीले व सूखे कचरे को अलग अलग करके वैज्ञानिक निष्पादन किया जाता है। नगर निगम शिमला की झांकी में ये भी दर्शाया गया है कि शिमला शहर के निवासी क्यूआर कोड स्कैन कर अथवा गूगल प्ले स्टोर से स्वच्छता ऐप को डाउनलोड कर अथवा स्वच्छता हेल्पलाइन नंबर 9805201916 पर कचरे व गंदगी के बारे में अपनी शिकायत भेज सकते हैं, जिसका नगर निगम द्वारा 24 घंटों के भीतर निवारण किया जाता है। और अब मंच की ओर अग्रसर है बागवानी विभाग की झांकी। हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार के मार्गदर्शन में बागवानी विभाग द्वारा बागवानों को सामूहिक उत्पादन और विपणन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक तकनीकों के उपयोग से सुसज्जित फल पौधरोपण एक क्लस्टर एक फल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करते हुए संगठित किया जा रहा है। राज्य फोरेंसिक सेवा की झांकी अब मंच की ओर बढ़ रही है। मादक पदार्थों की जांच गुणवत्ता आश्वासन हेतु संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ परीक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अभ्यास कार्यक्रम में सहभागिता किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थों के उपयोग के 48 घंटों के उपरांत भी रक्त, मूत्र एवं लार में इन पदार्थों की जांच करने की सक्षमता एवं विभाग द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों को दर्शाती है। झांकी के माध्यम से जनमानस को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मादक पदार्थ दवा नहीं विष है, इन्हें उपयोग करने से बचें। और अब हमारे सामने वन विभाग की झांकी आ रही है। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण हमेशा से ही पर्यटकों का पसंदीदा स्थान रहा है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती स्वतः ही सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति पर्यटन के विकास व विस्तार की अपार संभावनाएं निहित हैं। वन विभाग हिमाचल प्रदेश अपनी झांकी में इको टूरिज्म गतिविधियों की सुंदर झलक के माध्यम से पर्यटकों द्वारा वन विश्राम गृहों, इको टूरिज्म साइटों और रोमांचक गतिविधियों का आनंद लेते हुए ये हसीन वादियां, ये खूबसूरत मनमोहक नजारे कभी तो आओ हिमाचल हमारे। हिमाचल प्रदेश पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाएं विभाग की झांकी मंच की ओर बढ़ती हुई। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस समस्त प्रदेशवासियों की सुरक्षा, सेवा व सहयोग के प्रण के साथ संपूर्ण प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देती है। हिमाचल प्रदेश पुलिस आधुनिक तकनीक से लैस व उपग्रह संचार प्रणाली के उपयोग के साथ कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन एवं यातायात नियंत्रण के दायित्व का सतत निर्वहन करते हुए आपकी सेवा में प्रतिबद्ध, कृत संकल्प व सदैव तत्पर। इसके अंतर्गत सैटेलाइट कम्युनिकेशन इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, साइबर अपराध अन्वेषण, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल संचार, सीसीटीवी निगरानी, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसी के साथ झांकियों का ये क्रम यही सफल होता है। आगे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को यहाँ
सबसे पहले राज्य स्तरीय में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, मेरा निवेदन रहेगा MSIGMC डॉक्टर राहुल राव जी से कि वह मंच के समीप आ जाएं। राज्य स्तरीय में दूसरा स्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा। प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र गौरव कृपया मंच के समीप आ जाएं। और तीसरा स्थान पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा। प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र योगराज ठाकुर कृपया मंच के समीप आ जाएं। इसी प्रकार जिला स्तर में महात्मा गांधी मेडिकल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स खनेरी रामपुर जिला शिमला, निवेदन डॉक्टर सुचेता पालमा जी से कृपया मंच के समीप आ जाएं। आगे प्रभुदास क्लिनिक व नर्सिंग होम शिमला, प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र डिम्पल कृपया मंच के समीप आ जाएं। इस क्रम में आगे हिमाचल के युवाओं के लिए डिजिटल इग्निशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्र कक्षा 6वीं से 8वीं के बीच में जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है वो है DAV बिलासपुर के दर्श वर्मा और लॉरेंस स्कूल सनावर जिला सोलन से विहान मित्तल। दूसरा स्थान गया है लोरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल शिमला की प्रगति शर्मा और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्भेरा धीराज जिला ऊना के आदर्श शर्मा को। तीसरा स्थान प्राप्त किया है ग्रीन फील्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिला कांगड़ा के वैष्णवी बस्सी और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोयला जिला सोलन की अन्वी भाटिया ने। एक कक्षा से 6ठी से 8वीं तक के छात्रों ने समृद्ध हिमाचल प्रदेश के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर एक प्रस्तुति बनाने में भाग लिया था, जिसमें ये 6 विजेता रहे हैं। इसी प्रकार श्रेणी बी में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के छात्रों ने शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित एक प्रश्नोत्तरी सत्र में भाग लिया था, जिसमें शामिल रहे लॉरेंस स्कूल सनावर जिला सोलन की परिनूर शेखों, इसी स्कूल से रुद्रवीर सूरी, नालागढ़ गवर्नमेंट स्कूल सोलन से हनीदीप, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल कांगड़ा से श्रिया, लॉरेंस स्कूल सनावर से रणवीर कोहली, कथोक गवर्नमेंट स्कूल से आदित्य, लॉरेंस स्कूल से ओजस तनवर और करण सिंह, DAV कांगड़ा से अंशुल, लॉरेंस स्कूल से रिया बोरा, DAV अंबुजा विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल दालाघाट से दिव्यांश गुप्ता, दालाघाट गवर्नमेंट स्कूल से अजय कुमार, जदरांगल कांगड़ा से आकृति और लॉरेंस स्कूल से प्रीत गुप्ता। इन सभी छात्रों को 10-10 हजार रुपए के कैश प्राइज भी दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।